नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर एक मनोचिकित्सक हूँ और आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के उपलक्ष्य में आज हम बात करना चाहेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में या अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में। तो पहले अगर आम भाषा में समझें तो डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। तो अक्सर जो हमारे मस्तिष्क की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो उनमें सिकुड़न आती है बहुत सारे कारणों से, जिसकी वजह से मरीज धीरे धीरे करके चीज़ें भूलने लगता है। सबसे शुरुआती दौर में हाल फिलहाल की चीज़ें भूलता है, जिसे हम रिसेंट मेमोरी बोलते हैं। तो पहले हाल फिलहाल की चीज़ें जैसे क्या खाया, चीज़ें कहाँ रखी, ये फिर जैसे जैसे बीमारी आगे अग्रसर होती है थोड़ी और पुरानी चीज़ें भूलने लगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कुछ महीनों पहले क्या हुआ था, और बिल्कुल अंत में जाके बिल्कुल पुरानी चीज़ें भूलते हैं, जिसे हम रिमोट मेमोरी कहते हैं। जैसे शादी कब हुई थी, बच्चे कब पैदा हुए थे, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि अक्सर मरीजों को पुरानी चीज़ें याद रहती हैं और हाल फिलहाल की चीज़ें भूलते हैं, तो नॉर्मली हम लोग इसको याददाश्त की कमज़ोरी से जोड़ के नॉर्मली नहीं देख पाते। तो और शुरुआती दौर में मरीज़ थोड़ा बहुत अगर चीज़ें भूल भी जाता है तो उसको खुद से नहीं बताता, उसके फैमिली मेम्बर्स ऑब्जर्व करते हैं और फैमिली मेम्बर्स सेंस करते हैं, लेकिन कई बार इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही जब कुछ हद तक आगे अग्रसर हो जाता है तो मरीज़ मरीज़ के रिश्तेदारों को लगता है कि शायद कोई दिक्कत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब मरीजों को दिक्कतें क्या आती हैं? अब क्योंकि वो चीज़ें याद ही नहीं रख पाते, तो रोज़मर्रा की दिनचर्या में दिक्कत आती है। रोज़मर्रा की दिनचर्या में जैसे कि कोई सामान कहाँ रखा, घर में चीज़ें कहाँ रखी, घर में बाहर जाने से घर में वापस आने का रास्ता, ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं, उससे दिक्कत आती है। जो बैंक का काम हो गया या फिर कुछ ऐसा काम हो गया जिसमें चीज़ें याद करनी हो, एटीएम ऑपरेट करना या बाहर से सामान लाना, ये सब चीज़ों में भी दिक्कत आने लगती है। और क्योंकि मरीज़ इतना ज़्यादा अवगत नहीं होता कि उसको बीमारी हो रही है, इन चीज़ों की वजह से घर परिवार में भी दिक्कत आती है। अक्सर जो घर के छोटे लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये चीज़ें चिड़चिड़ापन लाती हैं उनमें कि क्या ये बूढ़े लोग क्या क्या करते रहते हैं, बूढ़े लोग कैसे भूल जाते हैं, और वगैरह वगैरह। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो बीमारी है, मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से होती हैं ऐसा। कई बार ये जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है, कई बार कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें या खान पान की कमी या खान पान में चीज़ दिक्कत होती है, उसकी वजह से हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मेन समझने वाली बात यह है कि एक बार अगर ये बीमारी शुरू हो गई तो फिर इसे ठीक करना या बिल्कुल ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ एक ब्रेन या दिमाग की कोशिकाएं या सेल्स ऐसे होते हैं जो एक बार बन गए तो दोबारा नहीं बनते, दोबारा रीजनरेट या दोबारा फिर से उनका पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी कोशिकाएं या बाकी सेल्स होते हैं वो भले ही दोबारा हो सकते हैं, पर दिमाग में ऐसा नहीं होता। अब जो परिवार वाले आते हैं उनकी ये अपेक्षा रहती है कि हमारा मरीज़ बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, हमारा मरीज़ बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। तो अक्सर हम मरीज़ के घर वालों को या रिश्तेदारों को समझाते हैं कि इनकी कोशिकाएं जो मर चुकी हैं वो तो वापस आने से रहीं, हाँ, जो रिस्क फैक्टर्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करके हम आगे इसे स्पीड को कम कर सकते हैं। तो जो चीज़ें 4 साल में होनी है हो सकता है दवाइयों के सहारे 10 साल में हो, 8 साल में हो। तो एक हम स्पीड को कम कर सकते हैं और दूसरा इनका प्रॉपर केयर या बाकी चीज़ों का ध्यान रख के इनके ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए नींद की दिक्कत है या गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए दवाइयाँ हो सकती हैं। कुछ ब्रेन टॉनिक्स या ब्रेन ग्रोथ के लिए न्यूरोप्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, वो दे के थोड़ा सा इसके प्रोग्रेशन को और स्लो कर सकते हैं। कुछ कॉग्निटिव इन्हांसर्स या होते हैं, उनको देख के ये जो भूलने वाली चीज़ें हैं उसमें रोकथाम कर सकते हैं। तो
ये भले ही विज्ञान इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि बीमारी को रोक सके, लेकिन फिर भी इतना आजकल सक्षम है कि बीमारी को थोड़ा सा स्पीड कम किया जा सकता है और मरीजों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा व्यवहारिक लक्षण के अलावा और भी दिक्कतें होती हैं अल्जाइमर्स डिजीज में। लाइक बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं उनको नींद की समस्या या चिड़चिड़ापन के अलावा, क्योंकि वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो रोज़ की दिनचर्या में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। कई बार वो गैस ऑन करके भूल सकते हैं, कभी स्विच ऑफ करके भूल सकते हैं, कभी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कई बार ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अल्जाइमर्स के मरीजों के जो देखभाल करने वाले या परिवार वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं ये तो समझते हैं कि मरीज बीमार है या उसको सहानुभूति की ज़रूरी है या उसको सपोर्ट की ज़रूरी है, बट क्योंकि भूलने की बीमारी की वजह से और साथ में जो व्यवहारिक परेशानी है जिसको BPSD या बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बोलते हैं, तो ये जो व्यवहारिक सिम्टम्स हैं उसके चक्कर में पेशेंट्स कई बार काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उल्टा सीधा भी होते हैं जो दिल को चुभती है। और कई बार परिवार वालों को लगता है कि इन चीज़ों बोलने के लिए इनके पास दिमाग नहीं है और बाकी चीज़ बोलने के लिए इनके पास दिमाग चला गया है। तो इस बीमारी को समझना घर वालों के लिए या परिवार वालों के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो पहलू है कि जब हम या मैक्सिमम मरीजों को हम लोग यही बोलते हैं कि दवाइयों के सहारे सुधार तो होगा, लेकिन जड़ से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। और मैक्सिमम घर वाले ये समझते हैं कि जब ठीक ही नहीं होगा तो इलाज ही क्यों करवाना, तो ऐसा भी नहीं है। इलाज के सहारे जो स्थिति और बिगड़ेगी उसको कम कर सकते हैं, व्यवहार को मैनेजेबल कर सकते हैं, और जो एक इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ या चाहिए एक इंसान को जो एक इज्जत भरी ज़िंदगी डिजर्व करते हैं जो हमारे ये परिवार वाले हैं, एटलीस्ट उतना तो हम अचीव कर ही सकते हैं। साथ में दूसरा जो प्रश्न है कि ऐसे मरीजों के साथ व्यवहार कैसा रखें, तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट और उनसे बात करके या उनको एक ही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करवा के सपोर्टिव एनवायरनमेंट में इस बीमारी का प्रोग्रेशन थोड़ा कम होता है और मरीज मोटा मोटी ठीक रहते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, बाकी जो बीमारियां हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कुछ और, उनका समुचित कंट्रोल, इन सब के सहारे ऐसे मरीज भी नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो रही बात दवाइयों की, तो दवाइयाँ बहुत तरह की हैं और दवाइयों के सहारे मरीज बहुत हद तक एक सामान्य जीवन जी भी सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे बीमारी अग्रसर होती है वैसे वैसे दवाइयों की मात्रा, संख्या, बाकी चीज़ें चेंज होते रहती हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को अल्जाइमर्स के लक्षण हैं तो डॉक्टर से मिलें, जांच करवाएं, एंड डायग्नोसिस अगर बन जाता है तो नियमित रेगुलर कंसल्टेशन में रहें ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो और नियमित इलाज के सहारे प्रोग्रेशन कंट्रोल रहे। दूसरा जो पहलू है कि इस बीमारी का जांच मेनली क्लिनिकल होता है। कुछ MRI या CT स्कैन के फिल्म्स या बाकी जांचें सिर्फ सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद, हिस्ट्री या एग्जामिनेशन के बाद जो डॉक्टर हैं वो मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं एंड उसी के बेसिस पे इलाज होता है। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो निश्चय ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।